हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एथ हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इग्नू ने आप सभी स्टूडेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस रिलीज किया है, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है ये आप सभी स्टूडेंट के लिए, और इस नोटिस को सभी रीजनल सेंटर, सभी रीजनल डायरेक्टर को भी फॉरवर्ड कर दिया गया है ताकि वो भी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट कर दे। हालांकि 14 जनवरी को ये नोटिस रिलीज किया गया था, लेकिन वेबसाइट पे सभी रीजनल सेंटर के वेबसाइट पे आज ही अपडेट किए गए हैं। ज्यादातर रीजनल सेंटर ने इस नोटिस को अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट कर दिया है। जैसे चेन्नई रीजनल सेंटर ने अपडेट कर दिया है, गुवाहाटी रीजनल सेंटर ने अपडेट कर दिया है, हैदराबाद रीजनल सेंटर ने अपडेट कर दिया है, नोएडा रीजनल सेंटर ने ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट कर दिया है, साथ ही साथ सिलीगुड़ी रीजनल सेंटर और विजयवाड़ा रीजनल सेंटर ने भी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे इस नोटिस को अपडेट कर दिया है। बाकी अदर जितने भी रीजनल सेंटर है वहां पे भी इस नोटिस को आप लोग को 1 या 2 दिन के अंदर में देखने को मिल जाएगा। अब ये नोटिस क्या है, इसमें क्या क्या बातें बताई गई है, आप लोग के लिए कैसे यूजफुल होगा, इसके बारे में हम लोग एक एक करके बात कर लेते हैं। थोड़ा सा लंबा नोटिस है, 3 पेज का नोटिस है, बताने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इसी तरह से ट्रस्टेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और इस नोटिस के रिगार्डिंग किसी भी तरह का डाउट अगर आप लोग फेस करते हो तो आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कि कैसे कॉल करना है, ऊपर कार्ड में दिया वीडियो का लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग इस नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या नोटिफिकेशन में दिया गया है। बहुत से स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है इग्नू में कि जब वो अपना डिग्री कोई भी कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं और उनके घर पे जो मार्कशीट आता है और प्रोविजनल सर्टिफिकेट आता है, बहुत से स्टूडेंट का नेम में गलती होता है, नेम के स्पेलिंग में गलती होता है, उनके फादर्स नेम में गलती होता है, एड्रेस में गलती होता है, और फिर उसको करेक्शन करवाना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो नेम प्रिंट आउट हुआ है उसको करेक्ट करने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, उन सभी चीजों के बारे में इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। प्लस अगर मान लो आपका एड्रेस गलत हो गया है, फादर्स का नेम में गलती है, स्पेलिंग में माइनर मिस्टेक है, जैसे ई की जगह पे ए हो गया, ए की जगह पे ई हो गया, ये सभी चीज में गलती है, या फिर आपका टाइटल ही ऐड नहीं हुआ है, सरनेम में कोई इशू है, ये सभी चीजों के लिए एक परफॉर्मा बना दिया गया है, एक फॉर्म रिलीज कर दिया गया है, जिसको फिलअप करने के बाद से ये सारा चीज ठीक हो जाएगा। और उसके लिए सर्टेन टर्म एंड कंडीशन रखा गया है, फीस भी लगेगा, और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना होगा वो भी चीज इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। ठीक है, तो आपको अगर किसी भी स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है, उनके जो मार्कशीट में अगर कोई भी नेम या एड्रेस या फादर्स नेम या टाइटल या किसी भी तरीका का अगर प्रॉब्लम है, तो उनको ये फॉर्म फिलअप करना होगा जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, तो वहां से आप लोग इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो। अब इस फॉर्म का जो गाइडलाइंस है उसको थोड़ा सा पढ़ लो। पहली बात, इसमें भी पैसा देना पड़ेगा आप लोग को, 500 रुपया लग रहा है अगर आपको कोई भी चीज करेक्शन करवाना है तो। और ये ज्यादातर स्टूडेंट के साथ इसलिए होता है, लड़कियों के साथ भी होता है कि मान लो जब उन्होंने एडमिशन कराया ग्रेजुएशन में या मास्टर डिग्री में, तब तक उनकी शादी नहीं हुई थी, अब उनकी शादी हो गई है और अभी तक वो ग्रेजुएशन या मास्टर्स कर रही हैं, तो उनका टाइटल में चेंज होगा। ठीक है, तो फिर उसको अपडेट करने के लिए उनको सर्टेन डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चेंजेस हो सकता है, क्या क्या चीज को ठीक किया जा सकता है, उसके बारे में यहां पे बताया गया है। जैसे कि मान लो आपका नेम में माइनर सा स्पेलिंग मिस्टेक हो, मान लो किसी स्टूडेंट का सरनेम में मेहता है। ठीक है, अब मेहता MEHTA भी होता है, MAHTA भी होता है। ठीक है, तो ये माइनर सा ए और ई का जो डिफरेंसेस है या स्पेलिंग मिस्टेक है वो आप करेक्ट करवा सकते हो। अगर आपके नेम में या फादर्स नेम में या गार्जियन नेम में ये चीज है तो आपको इस फॉर्म में क्या करना होगा, पहले जो ग्रेड कार्ड में यानी कि जो मार्कशीट में यहाँ पे जो नेम लिखा हुआ होगा, ठीक है, वो लिखना होगा, और जो करेक्ट है, जो आपको सही करवाना है, वो यहाँ पे ब्लॉक लेटर में लिखना होगा। ठीक है, मान लो आपके पूरा फुल नेम में ही इशू है, फुल नेम ही गलत है, तो यहाँ पे कौन सा नेम मार्कशीट में प्रिंट आउट है वो लिखना होगा, और उसके बाद से करेक्ट क्या है वो लिखना होगा। ठीक है, मान लो आपके नेम के मिडिल में या एंड में इसमें कुछ चेंजेस है, उसको करेक्शन कराना है, तो वो यहाँ पे लिखना होगा, और जो करेक्ट है वो यहाँ पे लिखना होगा। अगर मान लो आपको सरनेम ऐड कराना है या फिर डिलीट करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे कर सकते हो। ये सरनेम ऐड और डिलीट मतलब क्या हुआ, जैसे कि एक स्टूडेंट है, उनका नाम है आकाश शर्मा। ठीक है, लेकिन जब उन्होंने एडमिशन लिया है तो वहां पे शो कर रहा है सिर्फ आकाश। ठीक है, एक और पर्सन है, उनका नाम है लवीना मदान, लेकिन जब उन्होंने मींस उनका अगर ग्रेड कार्ड चेक करते हैं तो वहां पे लिखा रहता है सिर्फ लवीना। ठीक है, तो ये सारा चीज अगर आप सरनेम ऐड कराना चाहते हो या डिलीट करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप करके कर सकते हो। ठीक है, चेंज इन सरनेम आफ्टर मैरिज, जैसे कि मैंने पहले बताया आप लोग को कि अगर मैरिज के बाद से आपका सरनेम
नेम चेंज हो जा रहा है, ठीक है। और तब तक आप ग्रेजुएशन में जब एडमिशन लिए थे तब आपका मैरिज नहीं हुआ था, और उसके बाद से ग्रेजुएशन में जब करने के टाइम पे ही आपका मैरिज हो गया, तो आपका सरनेम अगर चेंज हो गया, उसको अगर आपको ठीक कराना है तो आपको इस कॉलम में लिखना होगा। पहले नाम क्या था वो यहाँ पे लिखना होगा, और जो करेक्टेड करके जो नेम होगा वो यहाँ पे लिखना होगा, और फिर एड्रेस चेंज का भी सेम यही चीज है। इसके लिए ये कोई भी करेक्शन करने के लिए आपको 500 रुपए का फीस लगेगा, जो कि आपको डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट करना होगा इन फेवर ऑफ इग्नू पेएबल एट न्यू दिल्ली, ठीक है। इस चीज को याद रखना, इन फेवर ऑफ इग्नू पेएबल एट न्यू दिल्ली 500 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा। यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट का नंबर, डेट और इश्यूइंग बैंक, और यहाँ पे सिग्नेचर, स्टूडेंट का सिग्नेचर, ठीक है। अब उसके बाद से, और हाँ ये भी है, ये जितना भी फॉर्म है उसको न्यू दिल्ली ही हैंडल करेगा, तो आप लोग को डायरेक्ट ये न्यू दिल्ली में ही भेजना होगा, क्योंकि देखो मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट और डिग्री ये सारा चीज मैदानगढ़ी से इशू होता है, ये रीजनल सेंटर से इशू नहीं होता है। इसलिए ये फॉर्म को ऑफलाइन ही है, ये फॉर्म को प्रिंट आउट करके सारा चीज फिलअप करके उसके बाद से जो डिमांड ड्राफ्ट है वो डिमांड ड्राफ्ट बना के उसके बाद से आपको इस एड्रेस पे भेजना होगा, रजिस्ट्रार एसीडी इग्नू मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली 110068, ठीक है, वहां पे भेज दिए। अब ये जो भी चेंजेस आप करवाओगे, ये ऐसा नहीं है कि आप अपने आप से चेंज कराओगे, इसके लिए आपको सपोर्टिव डॉक्यूमेंट भी देना पड़ेगा, ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो भी यहाँ पे चीज मेंशन कर दिया गया है, वो मैं बता दे रहा हूं आप लोग को। अगर आपके नेम में या आपके फादर नेम में या गार्जियन नेम में माइनर से स्पेलिंग मिस्टेक है, तब उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका 10th का जो सर्टिफिकेट है उसका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी सबमिट करोगे, या आधार कार्ड का सेल्फ अटेस्टेड कॉपी सबमिट करोगे तो उससे हो जाएगा, उसके लिए और कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको पूरा नेम ही चेंज करना है तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो थोड़ा सा टफ है, ये आप लोगों ने सुना नहीं होगा लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूं। वहां पे बोला गया है, न्यूज़पेपर कटिंग इन ओरिजिनल एज प्रूफ ऑफ एडवर्टीजमेंट पब्लिश विद रिगार्ड टू द चेंज इन नेम इन एटलीस्ट 2 इंडियन डेली न्यूज़पेपर। आपको आपका नेम का प्रूफ वो न्यूज़पेपर में पब्लिश करना पड़ेगा। पहले मुझे भी नहीं पता था, लेकिन फिर मैंने गूगल पे सर्च किया कि क्या है ये चीज, न्यूज़पेपर पे भी ऐड देना पड़ता है, तो ये फिर मुझे पता चला कि हाँ ये एक रूल है कि अगर आपको अपना पूरा नेम चेंज करना है तो आपको न्यूज़पेपर में पब्लिश करना होगा, ताकि वो पब्लिक डोमेन में रहे कि हाँ आपका नाम चेंज हो गया, ठीक है। और ये जस्ट आपको कोई भी डेली न्यूज़पेपर, चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो या टाइम्स ऑफ इंडिया हो, वहां पे पब्लिश करना होगा। कोई भी 2 डेली न्यूज़पेपर ओरिजिनल में उसका कटिंग आपको मींस सबमिट करना होगा एज अ प्रूफ, ठीक है। ये मैंने कोरा पे सर्च किया तो वहां पे लिखा हुआ था कि कोई भी अगर पर्सन अगर चेंज करना चाहता है तो उसको टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिस में जाना होगा और एफिडेविट लेके जाना पड़ेगा, और 1000 रुपीज लगेगा, उसके बाद से नेम चेंज हो जाएगा। तो ये तो पूरा फुल नेम अगर चेंज करना है तब ये प्रोसीड्योर है कि आपको न्यूज़पेपर का कटिंग लेके जाना होगा एज अ प्रूफ ऑफ एडवर्टीजमेंट। न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट के लिए आपको एफिडेविट करवाना होगा एक नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से। उसके बाद से उस एफिडेविट को लेके जाओगे आप न्यूज एजेंसी में, फिर वहां पे आपका नेम पब्लिश होगा लीडिंग न्यूज़पेपर में, 2 लीडिंग न्यूज़पेपर में पब्लिश करने के लिए बोला गया है, और उस न्यूज़पेपर का कटिंग आपको एज ए डॉक्यूमेंट अटैच करना है। उसके बाद से सबमिट करोगे तब आपका पूरा नेम चेंज होगा, ठीक है। उसके बाद से तीसरा नंबर में है, अगर आपका कोई भी लास्ट नेम, मिडिल नेम या फर्स्ट नेम अगर चेंज करना है तो उसमें यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया गया है। या तो पहले वाला जो ऑप्शन है न्यूज़पेपर का कटिंग एज अ प्रूफ ऑफ एडवर्टीजमेंट वो अटैच करना होगा, और उसके साथ साथ में और दिया हुआ है आधार कार्ड। तो आधार कार्ड तो सिंपली आधार कार्ड का जेरॉक्स आप अगर अटैच कर दोगे सेल्फ अटेस्टेड तो फिर उससे भी काम हो जाएगा। अगर फर्स्ट, मिडिल या लास्ट नेम चेंज करना है, तो अगर पूरा फुल नेम चेंज करना है तब आपको यही डॉक्यूमेंट बोला गया है, ठीक है। एडिशन और डिलीशन ऑफ सरनेम, तो उसके लिए भी ज्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। 10th का जो सर्टिफिकेट होगा इशू बाय रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, तो उसका आप सेल्फ अटेस्टेड कॉपी अटैच कर दोगे तभी होगा, या आधार कार्ड का भी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी अटैच करोगे तभी होगा। अगर चेंज इन सरनेम आफ्टर मैरिज, मैरिज के बाद से अगर आपका सरनेम चेंज हुआ उसको करेक्शन करवाना है तब आपको मैरिज सर्टिफिकेट का प्रूफ, या फिर इसमें भी आधार कार्ड अगर आप अटैच करोगे तब भी चलेगा। बस यही होना चाहिए कि आधार कार्ड में आपका मैरिज के बाद वाला सरनेम होना चाहिए, ठीक है, तो वो एज अ प्रूफ काम आ जाएगा। और चेंज इन एड्रेस में भी आधार कार्ड या एनी अदर डॉक्यूमेंट इशू बाय गवर्नमेंट जहां पे आपका सही एड्रेस लिखा होगा उसका भी जेरॉक्स कॉपी सेल्फ अटेस्टेड अगर अटैच कर दोगे तब भी वो हो जाएगा, ठीक है। तो इन सभी डॉक्यूमेंट को जो भी चीज आपको चेंज करना है उसको अटैच करके उसके बाद से मैदानगढ़ी भेजना होगा। 500 रुपए का डिमांड बनाना होगा इन फेवर ऑफ इग्नू पेएबल एट न्यू दिल्ली, और ये एड्रेस है यहाँ पे भेज दोगे तो फिर आपका जो भी नेम का स्पेलिंग में गलत है या सरनेम में इशू है या पेरेंट्स नेम में, फादर नेम में या गार्जियन नेम में दिक्कत, कोई भी गलती है, या फिर जो सरनेम में इशू है, कोई भी इशू है, ये जो यहाँ पे लिस्ट दिया गया है तो वो सारा चीज ठीक हो जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बताना भूल गया, मैं फिर से बता दे रहा हूं कि ये जो भी चीज होगा ये आपके कॉन्वोकेशन होने से पहले तक हो सकता है। एक मतलब कॉन्वोकेशन हो गया और ओरिजिनल डिग्री आपके पास मिल गया, उसके बाद से चेंज नहीं हो सकता। यहाँ पे एक
चीज मेंशन कर दिया गया है कि एप्लीकेशन फॉर चेंज इन द नेम विल बी एंटरटेन बिफोर द स्टूडेंट इज अवॉर्डेड डिग्री और डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट इन द कॉन्वोकेशन। ठीक है, कॉन्वोकेशन होने से पहले, कॉन्वोकेशन में जो आपको डिग्री डिप्लोमा या सर्टिफिकेट मिलता है उससे पहले ये सारा चीज करना होगा। अगर एक मतलब कॉन्वोकेशन हो गया तब ये सारा चीज नहीं हो पाएगा। यहाँ पे लिख दिया गया है कि अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस इफ द स्टूडेंट हैज बीन अवॉर्डेड डिग्री और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन द कॉन्वोकेशन और द कॉन्वोकेशन हैज ऑलरेडी बीन हेल्ड, अगर कॉन्वोकेशन ऑलरेडी हो चुका है और उसके बाद से आप चेंज कराना चाहते हो तब नहीं होगा, क्योंकि एक मतलब कॉन्वोकेशन हो जाता है तो वो सारा चीज रिकॉर्डेड हो जाता है, उसके बाद से चेंजेस नहीं होगा। तो ये चीज यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। और एक बार जब चेंज हो जाएगा तो आपको जो पहले मार्कशीट मिला था आपके पास वो चीज फिर रिटर्न कर देना होगा। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आ गया, पूरा नोटिस में यही बातें बताई गई है। तो मैंने आप लोग को एक एक करके बता दिया। थोड़ा 3 पेज का नोटिस था, थोड़ा लंबा नोटिस था, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बताए गए थे। तो ये सारा चीज आप लोगों को क्लियर करना जरूरी था, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट के साथ ये सारा चीज इशू होता है। और ये इग्नू ने बहुत इसको वाइड वे में इसको पब्लिश किया है, क्योंकि सभी रीजनल सेंटर के वेबसाइट पे मैंने देखा कि इसको अपडेट किया गया है। इतने सारे रीजनल सेंटर के वेबसाइट पे सभी, ये देखो, ये हैदराबाद का ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस अपडेट है, ये गुवाहाटी का ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट है, बाकी अदर जितने भी रीजनल सेंटर है वहां पे भी बोला गया है कि इसको जल्द से जल्द अपडेट कर देने के लिए, ताकि स्टूडेंट को दिक्कत ना हो। अगर किसी का दिक्कत हो रहा है तो वो इशू रिजॉल्व हो जाए। तो यही सब था इस वीडियो में। मैं आप लोग को ये जो नोटिस रिलीज की गई थी स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन की तरफ से, नेम करेक्शन और एड्रेस चेंज और जितना भी ये करेक्शन था उसके ऊपर, उसके बारे में मैं बताने वाला था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। अगर आप लोग चाहें तो एच हेल्पलाइन चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हो, उसके लिए भी इंस्टा मोजो का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूं, चाहे इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, ट्विटर हो, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। So thank you so much for watching this video. Have an awesome day. Thank you so much.